दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम नेट JRF से टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं। आज की क्लास में हमने इकाई 7 को लिया है। इकाई 7 में हमारी संपूर्ण कहानी लगी हुई है, जिनका जिक्र मैं यहाँ पर कर रही हूँ। महत्वपूर्ण तथ्यों को, पात्र परिचय, हिंदी कहानी का प्रमुख उद्देश्य क्या है और हिंदी का प्रकाशन वर्ष और कहानी किस में संकलित है ना। ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं पहली कहानी, है ना। पहली कहानी हमारी एक टोकरी भर मिट्टी है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी सभी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य बताया करें, है ना। तो देखो यहाँ पर हमारा एक टोकरी भर मिट्टी जो कि 1903 में प्रकाशित हुई है छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में, और लेखक माधवराव सप्रे जी हैं। इसके प्रमुख पात्र हम देख लेते हैं। तो जो प्रमुख पात्र हैं, जमींदार हैं, अनाथ विधवा बुढ़िया हैं और 5 वर्ष की उनकी कन्या, मतलब 5 वर्ष की उनकी बुढ़िया की कन्या है। आगे देख लेते हैं कि इसका जो विषय है, किस उद्देश्य से, किस विषय पर यह आधारित कहानी है। तो कर्तव्य श्रेष्ठ है इसमें, जो कि इसमें बताया गया है कि कर्तव्य कैसे श्रेष्ठ है कि अपना जो हमारा कर्तव्य है उसको हम कैसे निभा सकते हैं। ठीक है, या जिस को हम निभाने योग्य नहीं है उस कार्य को हम ना करें, है ना। इसमें ये चीज़ सीखने को मिलता है कि जो जमींदार साहब है वो एक टोकरी भर मिट्टी यदि नहीं उठा पाते हैं तो वो पूरी झोपड़ी का वहन कैसे कैसे भर उठा पाएंगे। धन का गर्व दिखाया गया है, जमींदार का अहंकार दिखाया गया है, मानवता की जीत होती है और सुखद इसका अंत है। ठीक है, जो अंत है इसका वो सुखद है। आगे फिर देख लेते हैं। अगला हमारा आता है, हमारे पास अगली कहानी है चंद्रदेव सी मेरी बातें, 1904 में प्रकाशित हुई है। लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष हैं। विषय है कि इस कहानी के माध्यम से तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश को व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये तीसरी कहानी हमारी लगी हुई है दुलाई वाली, जो कि 1907 में प्रकाशित हुई थी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। पात्र हैं वंशीधर, नवल किशोर, जानकी देई और सीता। इसका जो विषय है कहानी लिखने का, हास्य विनोद की कथा है। नव विवाहिता के मनोदशा का चित्रण है। दो मित्रों की कहानी देखने को मिलती है ना, वंशीधर, नवल किशोर, दो परम मित्र हैं, इन्हीं की कहानी देखने के लिए मिलती है। अगला है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, 1907 में जमाना पत्रिका के सोजे वतन संग्रह में ये संग्रहित है। इसके पात्र हैं दिल फिगार और दिल फरेब, है ना। बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत ही बेहतर कहानी है। कहानियों को फ्रेंड्स आप चाहें तो डिवाइड करके, मतलब एक दिन में 2-3 कहानी करके ऐसा पढ़ सकते हैं, और कहानी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से संवाद वाले प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण संवाद को मैं एक वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर दूंगी, लेकिन आप चाहें तो कहानी को आप मतलब आप पढ़कर ही रखें यदि एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है। विषय है देश प्रेम की भावना का चित्रण है। प्रेम का आदर्श स्वरूप देखने को मिलता है, सच्चे प्रेम का वर्णन है और 3 रत्नों की बात इसमें कही गई है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है कानों में कंगना, ये भी इंपॉर्टेंट कहानी है। 1913 में प्रकाशित हुई है, इंदु पत्रिका में प्रकाशित है। लेखक राजा राधिका रमन सिंह हैं। इसको जो पात्र हैं वो नरेंद्र हैं, उनकी पत्नी नरेंद्र की पत्नी किरण है और पिता योगेश्वर हैं। नाचने वाली एक किन्नरी है। ठीक है, जो कि ये किन्नरी ही पूरा मतलब पूरे कहानी का जो मतलब कहानी का जो एक मतलब क्या कहें, मनोरंजनात्मक जो कहानी है उसे किन्नरी ही आकर के ना सारा व्यर्थ कर देती है ना। किसी के घर परिवार में इस तरह आज भी देखते हैं, है ना। आज भी बहुत तो लोग हैं जो उनका घर परिवार उजाड़ने में इनका बड़ा सहयोग रहता है। विषय है वासना और प्रेम में अंतर है। पुरुष की निर्बाध प्रवृत्ति का चित्रण है। प्रकृति के माध्यम से प्रेम को उजागर किया गया है इस कहानी में। कानों में कंगना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगली कहानी है, उसने कहा था, आपको पता है कि इस मतलब ये जो पूरा हमारा कहानी वाला है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत बार इसमें प्रश्न बनना है, चाहे आप टीजीटी दें, पीजीटी दें, टेट दें, D SSS भी दे, है ना, KVS इनवेस का एग्जाम दे, लेकिन उसने कहा था कहानी आप जहाँ पाएंगे, है ना। बहुत ही बेहतर कहानी है। और इस कहानी के पात्र जो हैं सभी पात्रों का बहुत अच्छा किरदार इसमें निभाने की कोशिश से हमारे लेखक ने किया है। उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई है सरस्वती पत्रिका में। लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। पात्र हैं लहना सिंह, सूबेदारनी होरा, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार का बेटा बोधा सिंह, वजीरा सिंह, कीरत सिंह।
इसका जो विषय है तो प्रेम, कर्तव्य तथा आत्म बलिदान का मर्मस्पर्शी चित्रण इस कहानी में देखने को मिलता है। हमारी अगली कहानी आती है आकाशदीप, जो कि 1929 में आकाशदीप संग्रह में प्रकाशित है। लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके जो प्रमुख पात्र हैं चंदा है, बुद्धगुप्त है। विषय है विशुद्ध रोमानी प्रेम का बलिदान इसमें दिखाया गया। इस कहानी में प्रेम बलिदान पर यह आधारित कहानी है। ठीक है, विशुद्ध रोमानी प्रेम बलिदान का चित्रण इस कहानी में देखने को मिलता है। अगली कहानी आती है रोज। रोज कहानी यानी रोज को मतलब गैंग्रीन थी, गैंग्रीन को रोज के नाम से प्रकाशित करवाया गया। 1935 में विपथगा के पहले संग्रह में संग्रहित है। लेखक अज्ञेय हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। पात्र हैं इसकी मालती हैं, महेश्वर है और एक छोटा बच्चा है। ठीक है, मालती का जो मित्र है वो स्वयं लेखक ही हैं, तो उनका जिक्र इसमें नहीं किया गया है प्रमुख पात्रों में। और इसका जो विषय है कि यह किस विषय पर आधारित है, तो मध्यम वर्गीय दाम्पत्य जीवन की एक रस्ता या घनीभूत ऊब और घुटन का चित्रण इस कहानी में देखने को मिलता है। फिर अगला आता है अपना अपना भाग्य, जो कि 1931 में प्रकाशित हुआ है। वातायन संग्रह में संवाद शैली में लिखा गया है। पात्र हैं 10 वर्षीय बालक, कथानायक और मित्र। इसका विषय है कि सामाजिक भेदभाव की समस्या का चित्रण इसमें देखने को मिलता है अपना अपना भाग्य में। ठीक है, आगे फिर देख लेते हैं अपना अपना भाग्य जो है किसकी कहानी, तो ज्ञानेंद्र की है। ठीक है, ये ज्ञानेंद्र की कहानी है, मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिखा है। आगे आता है ईदगाह, जो कि 1933 में प्रकाशित हुआ है। चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। 5 वर्षीय बालक हामिद, उसकी बूढ़ी दादी अमीना, मोहसिन, आबिद, सम्मी और नूरे इसके प्रमुख पात्र हैं। यह जो है तो यह कहानी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। ठीक है, बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। गरीबी के कारण बच्चे पर पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण इसमें देखने को मिलता है ईदगाह कहानी में। अगला फिर हमारे सामने आता है अगली कहानी है राही। राही 1947 में सीधे साधे चित्र संग्रह में संग्रहित है। लेखिका जो कि चोरी की दोषी राही और स्वतंत्रता सेनानी अनीता इसके प्रमुख पात्र हैं। जेल परिवेश का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। अगला आता है सिक्का बदल गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। 1948 में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। लेखिका कृष्णा शोभती हैं। पात्र हैं साहनी, शेरे, हसैना, बेगू पटवारी, थानेदार दाऊद खां। और ये जो विषय है इस कहानी का तो विधवा नारी की पराधीनता का वैज्ञानिक चित्रण है। भारत पाक विभाजन के कारण होने वाले विस्थापन की कहानी इसमें देखने को मिलती है। अगला फिर है चीफ की दावत, 1956 में प्रकाशित हुआ है। पहला पाठ संग्रह में संग्रहित है। लेखक भीष्म साहनी है। मिस्टर श्यामनाथ, पत्नी, चीफ साहब और बूढ़ी माँ ये प्रमुख पात्र हैं। विषय है कि मानवीयता का अभाव है इसमें, और बूढ़ी माँ का बलिदान देखने को मिलता है और बूढ़ी माँ के दर्द की कहानी इसमें देखने को मिलती है। इस कहानी में भी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसका आप विषय वस्तु मैंने कहा कि जैसा कि मैंने क्लास प्रारंभ करने से पहले ही कहा है कि इस क्लास में इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको केवल मैंने संवाद नहीं लिए हैं, बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से उनका मैंने यहाँ समावेश किया है। आगे फिर आता है राजा निर्वंशिया, जो कि 1997 में प्रकाशित हुई कहानी। लेखक कमलेश्वर जी हैं। प्रमुख पात्र हैं तो जगवती, पत्नी चंदा और कंपाउंडर है बच्चन सिंह। ठीक है, कंपाउंडर बच्चन सिंह है। इसका जो विषय है तो दाम्पत्य जीवन की समस्याएं इसमें देखने को मिलती हैं। स्त्री का सतीत्व है। 2 कथा की एक कहानी है इसमें। स्त्री जीवन की त्रासदी का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। फिर अगला आता है कोसी का कटवार, जो कि 1997 में प्रकाशित कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई है ना। इसका यहाँ पर आप देख लेते हैं प्रकाशन वर्ष। लेखक राजेश जोशी हैं। पात्र हैं गुसाई, लक्ष्मा, धर्म सिंह, नरहरि, राम सिंह, किशन सिंह। इसका जो विषय है तो गुसाई और लक्ष्मा के कालातीत प्रेम का अद्भुत वर्णन इसमें देखने को मिलता है। अगली कहानी है लाल पान की बेगम, 1947 में प्रकाशित हुई है। ठुमरी कहानी संग्रह में संग्रहित है। लेखक रेणु जी हैं। पात्र है बिरजू की माँ, मखनी फुआ, जंगी की बतोहू, चंपिया और बिरजू। ठीक है, आगे फिर देख लेते हैं मारे के गुलफाम, जो कि 1958 में प्रकाशित हुई है। ये भी रेणु जी की कहानी है, फणीश्वर नाथ रेणु। इसके प्रमुख पात्र हैं हीरामन, हीराबाई, पलटन दास, लाल मोहर, धन्नी राम, लहसनमा और मुनीम। इसका जो विषय है तो इस कहानी के माध्यम से हीरामन और हीराबाई पात्रों को आधार बनाकर लोक संस्कृति में निहित निश्चल और मर्यादित प्रेम का चित्रण किया गया है। फिर आगे देख लेते हैं पिता कहानी आती है, जो कि 1965 में प्रकाशित हुई है। पात्र हैं
पिता जो है ज्ञान रंजन की कहानी, ठीक है, यहाँ मैंने नाम लिखना भूल गई, ज्ञान रंजन की कहानी है। पात्र कथानायक स्वयं है, उनकी पत्नी है देवा। विषय जो है, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पुरानी और नई पीढ़ी के बीच के अंतराल को प्रस्तुत किया है, ठीक है। अब देख लेना, मान लो ऐसे कुछ पूछ लिया जाता है कि पुरानी और नई पीढ़ी के अंतराल को किस कहानी के माध्यम से किस कहानी में उसका चित्रण किया गया है, तो आप देख लेना। या इसके पहले वीडियो मैंने आपको बताए हैं कि सभी कहानियों का आपको उद्देश्य या उसका विषय वस्तु या उसकी कुछ विशेषताएं आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगली कहानी आती है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। 1970 में प्रकाशित हुई है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र संग्रह में संग्रहित है। लेखक हरशंकर परसाई जी हैं। विषय है, प्रस्तुत कहानी में भारतीय पुलिस के दोषों को व्यंग के माध्यम से उजागर किया गया है ना। आगे आता है अमृत सर आ गया, ठीक है, अमृत सर आ गया जो कि 1971 में प्रकाशित हुई है। पटरिया संग्रह में संग्रहित है। लेखक भीष्म साहनी जी हैं। यह कहानी का जो विषय है, तो यह कहानी विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, जो लाहौर से आने वाली ट्रेन में घटित दृश्यों को प्रस्तुत करती है, ठीक है। हमारी अंतिम कहानी है परिंदे, है ना। परिंदे हमारी अंतिम कहानी है। और इन निर्मल वर्मा इसके लेखक है। 1960 में, कहीं कहीं पर 1958 भी मिल जाता है, तो आप देख लेना फ्रेंड्स। बाकी 1960 या 58 दोनों ही इसके लिए सर्वमान्य है। यदि 58 आता है तो 58 आपको लगाना है, यदि 58 नहीं रहता है तो आपको 60 लगाना है, यदि 60 और 58 दोनों है तो आपको पहले 58 ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैंने 60 लिया है। और यदि 60 याद रखना, यदि 58 नहीं आता है ऑप्शन में तो आपको 60 ही लगाना है, ठीक है, ये बात आप याद रखना। लेखक निर्मल वर्मा है। और लतिका इसकी प्रमुख पात्रा हैं। डॉक्टर मुखर्जी हैं, मिस्टर ह्यूबर्ट हैं, विद्यार्थी सुधा और ज्वाली करीमुद्दीन, ठीक है। विषय जो है, इस कहानी का मध्यम वर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलेपन का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। तो ये हमारे कुछ 21 कहानियाँ हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, जो कि हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विदाई लेते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।